अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फूड लवर्स चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये दाल बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी तरीके से बनती है। आज मैं आपके साथ दाल पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा पाव मूंग की दाल, आधा पाव साबुत मसूर की दाल आधे घंटे के लिए भिगो दी थी। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर इसमें ऐड कर दिया। फिर इसमें थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी ऐड कर दिया। फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची, 3 हरी मिर्ची मैंने काट ली थी बारीक बारीक। हरी मिर्चों से इस दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हरी मिर्ची काट कर हम ज़रूर डालेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला था। हरी मिर्च के बाद हम यहाँ मैंने पालक काट लिया था और इसको अच्छी तरह से पानी से धो लिया था। अब इसमें पालक ऐड करने के बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आपको दाल पालक में पालक ज़्यादा पसंद है तो आप इससे भी ज़्यादा पालक डाल सकते हैं। मैंने अब इसमें 2 टीस्पून नमक के ऐड करे हैं। नमक के बाद हाफ स्पून हम हल्दी का ऐड करेंगे, टीस्पून। फिर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डलते, कम मसाले डलते हैं क्योंकि ये वैसे ही पालक की वजह से बहुत अच्छे टेस्ट की बनती है। और हमने हरी मिर्ची भी ऐड करी है, इसलिए लाल मिर्च पाउडर हम कम ऐड करेंगे। दाल पालक में आप नमक का ख्याल रखें, नमक कम रखें क्योंकि पालक में नमक का टेस्ट होता है तो नमक तेज़ नहीं हो जाए, इसलिए आप कम नमक डालें। उसके बाद आप इसको टेस्ट करने के बाद और नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन दाल जो थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा गलनी थी क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल घुटी हुई दाल बनानी है, इसलिए फिर मैंने 10 मिनट के लिए और इसको पकने के लिए रख दिया था। 10 मिनट हो गए हैं। दाल को चमचे की मदद से अच्छी तरह से घोट लें, जिस तरीके से मैंने घोटा है। इसे दाल को बिल्कुल घुटी हुई बनाएं क्योंकि घुटी हुई दाल का जायका बहुत अच्छा होता है। इसको अच्छी तरह से घोट लें। इस पॉइंट पर आप नमक और मिर्ची दोनों टेस्ट कर सकते हैं। और मेरी जो दाल थी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी क्योंकि मैं पतली दाल बना रही हूँ तो इतनी गाढ़ी दाल नहीं होती, इसलिए मैंने आधा गिलास पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था। लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, 4 से 5 लहसुन को। और फिर इसमें 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। लहसुन को हम मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन करेंगे। इसके बाद हम बघार में बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ डालेंगे जिससे दाल का जायका और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाएगा और दाल जो है वो बच्चे भी खा लेंगे। लहसुन अब लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसमें लाइट ब्राउन होते ही बॉयल अंडा के स्लाइसेस मैंने काट लिए थे बिल्कुल गोल गोल, वो स्लाइसेस इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1 और इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देंगे। बॉयल अंडे को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे और फ़ौरन चूल्हा बंद कर देंगे। उसके बाद इसको हम दाल में शामिल करेंगे। इस स्टाइल से आप दाल बनाएंगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 2-3 अंडे भी आप ले सकते हैं इसकी जगह पर। अब ये भंगार जब हम गरम गरम दाल पर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार दाल बनेगी। इसमें आप गोल वाली मिर्चों का भी भंगार डाल सकते हैं। मज़ेदार दाल पालक की रेसिपी तैयार है जो बहुत ज़्यादा यूनिक और अलग स्टाइल से बनाई है। इस दाल का टेस्ट बहुत अच्छा था और खाने में भी सबको बहुत पसंद आई थी। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इस दाल पालक को आप चपाती के साथ और तंदूरी नान के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। मज़ेदार दाल पालक तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।